चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का लाइक का टारगेट है 500 लाइक और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे लाइक के टारगेट को पूरा कर देंगे और चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, लाइक मोटिवेट करता है, कमेंट मोटिवेट करता है कि पुनः मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल, महत्वपूर्ण और अच्छे टॉपिक के वीडियोज़ देता रहूँ। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भाई बहुत छोटा चैनल है और इससे कुछ भी अर्निंग नहीं होती है, तो आप लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके वीडियो देता रहूँगा, ये भी मेरा वचन है। अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं जो है आगे बढ़ाएंगे तो फिर मैं आपके इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, क्योंकि इस पे बनाने से फिर कोई मतलब नहीं निकल के आएगा सामने। और जो है 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, इंद्रियों का प्रेरक है। इसमें जो है 45 नंबर प्रश्न में इंद्रियों का प्रेरक प्रश्न पूछा गया है और इसका जो उत्तर दिया गया है, मतलब विकल्प दिया गया है, उसमें दिया है आत्मा, मन, बुद्धि, शरीर। आत्मा, मन, बुद्धि, शरीर। तो 45 नंबर प्रश्न का ए विकल्प सही होगा, यानी कि आत्मा होगा। क्या होगा? आत्मा। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसकी उपस्थिति में इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं? 46 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, मन। मन की उपस्थिति में जो है इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। प्रश्न नंबर 47, सुख दुख आदि के साक्षात्कार की सहानुभूति इंद्रियों को कहते हैं। सुख दुख आदि के साक्षात्कार की सहानुभूति इंद्रियों को कहते हैं। 47 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि मन। प्रश्न नंबर देंगे, सुखा क्षुब्ध लब्धानी साधान मणि इंद्रिया। इसमें जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें जो है मना होगा, मना इंद्रिया हो जाएगा, तो इसमें मना का जो है भर देंगे आप लोग, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देख लेंगे विद्यार्थी, ज्ञान का होना या ना होना यह किसका लक्षण है? ज्ञान का होना या ना होना किसका लक्षण है? 49 का बी सही होगा, यानी मन। मन का जो है लक्षण होता है। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, मन के कितने गुण हैं? मन के कितने गुण हैं? मन के कितने गुण हैं? 3 हैं विद्यार्थी, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। 51 नंबर में दिया है कि सात हते मा इंद्रियान प्रथनार्थ सन्निकार्षो न विद्यते वैकृतमानसो ज्ञानम सन्निधत्वा वर्धते। तो क्या होगा उपयुक्त कथन का लक्षण? 51 का सी विकल्प सही होगा, इसका मन होगा, मन कहेंगे इसे। 52 देखेंगे विद्यार्थी। 52 में दिया है कि सभी इंद्रियों में व्यापक इंद्री माना जाता है, तो इसमें जो है स्पर्श इंद्री को जो है व्यापक इंद्री मानेंगे। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, आयुर्वेद के अनुसार जीव कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जीव कहते हैं। 43 का डी सही होगा, यानी शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग जो होगा उसे जीव कहेंगे। प्रश्न नंबर 54 देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसमें दिया है आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा पुरुष किसे कहते हैं? 54 का सी विकल्प सही होगा, चतुर्विशताकी जो होता है इसे जो है आयुर्वेद का चिकित्सा पुरुष कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 देख लेंगे विद्यार्थी। 55 बहुत महत्वपूर्ण होगा, सात्विक गुण के आधार पर काय कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक गुण के आधार पर काय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें दिया हुआ विकल्प है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार और 7 प्रकार। तो कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग जान रहे हैं, तो 55 का उत्तर बता दीजिए। 7 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, मानस प्रकृतियाँ कितनी हैं? 57 का सी विकल्प सही होगा, 6 होती हैं। प्रश्न नंबर 57
सेवन देखेंगे, आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो 57 का सी विकल्प सही होगा, यानी शरीर मन आत्मा इंद्रियों से स्वस्थ। शरीर मन आत्मा और इंद्रियों से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे जो है स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे विद्यार्थी। 58 नंबर प्रश्न में बल के आधार पर मन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 58 का सी विकल्प सही होगा, 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि मानस चिकित्सा के लिए चरक ने कौन सी चिकित्सा बताई है? मानस चिकित्सा के लिए चरक ने कौन सी चिकित्सा बताई है? तो प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर सी सही होगा, इसे आप नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, लक्षण मानसो ज्ञान से भावो भाव एवचा उपयुक्त तथ्य किस आचार्य ने कहा है? तो ये कहने वाले होते हैं महर्षि चरक जी ने इस बात को कहा था अपनी चरक संहिता पुस्तक में। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, सावंत का अर्थ है। सावंत का अर्थ है, क्या अर्थ होगा विद्यार्थी? 61 का ये विकल्प सही होगा, मन। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, सुख दुख आदि की उपलब्धि का साधनभूत तत्व मन है, यह परिभाषा है। यह परिभाषा तर्क संगत है। किसका है? तर्क संगत। ये न महर्षि चरक ने कहा, न सुश्रुत ने कहा, न वाग्भट ने कहा, ये तर्क संगत बातें हैं। प्रश्न नंबर 63 देखिए प्यारे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 63 का ये विकल्प सही होगा, यानी जो होगा चरक। अब इसमें दिया है कि मन व बुद्धि को आत्मा के सदृश माना गया है, ये बात चरक जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, मन के विशिष्ट गुण कितने प्रकार के बताए गए हैं? 64 का ए विकल्प सही होगा, यानी 2 प्रकार के बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, मन के सामान्य गुणों की संख्या कितनी होती है? 65 का बी विकल्प सही होगा, यानी 3 की संख्या में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे, तब तक आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 66 देख लेंगे विद्यार्थी। चरक के अनुसार मन के अर्थ हैं। महर्षि चरक के अनुसार मन के अर्थ कितने हैं? तो इसके 6 होंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, 67 देखेंगे, इंद्रिय विग्रह किसका कर्म है? 67 का बी विकल्प सही होगा, यानी मन का कर्म है। 68 देख लेंगे विद्यार्थी। मन के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अर्थ को कहते हैं। मन के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अर्थ को कहते हैं मन का विषय। प्रश्न नंबर 69 देखिए, मन का प्रमुख विषय है, ये होगा चिंतन करना। मन का प्रमुख विषय क्या होगा? चिंतन करना। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, चिंताया विचार्य मूर्धना चा ध्येयम संकल्पमेव चा व्यक्ति किंचमार्ते एन तथर्षम सर्वथा संज्ञा कर्मम। यह किस आचार्य का कथन है? किसने कहा इस बात को? आप लोग जानते हैं तो बताइए। इसका विकल्प ये सही होगा। ये सारी चीज़ें बात चरक जी कहते हैं, उनको नोट कर लेंगे आप लोग। नंबर 71 देखेंगे विद्यार्थी, मन को अभय आत्मक इंद्रिय किस आचार्य ने माना? 71 का बी विकल्प सही हो जाएगा, महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है कि मन को अभय आत्मक इंद्रिय कहा। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, आहित विषयों को रोकना यह किसका कार्य है? आहित विषयों को रोकना ये किसका कार्य है? तो ये होगा आत्मा इंद्रिय मन शरीर। 72 का सी सही होगा, मन जो होता है ये रोकता है। प्रश्न नंबर 73 देख लेंगे प्यारे विद्यार्थी।
किसी कार्य की संभावनाओं के प्रति तर्क वितर्क करना किसका कार्य है? किसी कार्य की संभावनाओं के प्रति तर्क वितर्क करना किसका कार्य है? 73 का सी विकल्प सही होगा, मन का कार्य है। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। चरक ने चेतना का स्थान माना है, हृदय को माना है। किसको माना है? हृदय को। सुश्रुत ने चेतना का स्थान माना है, 75 का बी विकल्प सही होगा, हृदय को माना है। 76 देखेंगे। बांग भट्ट ने चेतना का स्थान माना है, 76 का बी विकल्प सही होगा, हृदय को माना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। तब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे प्लीज़। कभी भी आपका इसमें पैसा नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब का, और उसको कर लीजिए, ये आपकी दायित्व है। इसे करने से जो है आपका ही फायदा है। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। आचार्य भेल ने चेतना का स्थान माना है, सी माना है, तालु। विद्यार्थी इसमें दिया हुआ है कि कुछ आचार्यों के अनुसार मन का स्थान है, तो उसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। सिर व स्वर शरीर दोनों, सिर आपका होगा पूरा शरीर होगा। प्रश्न नंबर 79 महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इसमें दिया है कि शरीर के सभी अंगों में श्रेष्ठ अंग है, तो सबसे श्रेष्ठ अंग क्या है? श्री आपका ए विकल्प सही होगा, यानी सिर होता है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। मन की प्रकृति होती है, मन की प्रकृति होती है, 80 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, त्रिगुणात्मक। 81 नंबर प्रश्न। मानसिक प्रकृति है, मानसिक प्रकृति है, इसके 3 विकल्प होते हैं, इसको सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे। सात्विक प्रकृति के प्रकार हैं, 82 का ए विकल्प सही होगा, यानी 7 प्रकार के हैं। उसके बाद देखेंगे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 83। राजसिक प्रकृति के प्रकार हैं, 83 का आपका बी विकल्प सही होगा, यानी 6 होते हैं। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे। तामसिक प्रकृति के प्रकार हैं, इसका होगा डी विकल्प सही विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे। बाह्य काया किसका प्रकार है, 85 का ये विकल्प सही होगा, सात्विक प्रकृति का प्रकार है। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है महेंद्र काया किसका प्रकार है, 86 का ये विकल्प सही होगा, सात्विक प्रकृति का। 87 देखेंगे। वरुण काया किसका प्रकार है, 87 का आपका विकल्प ए सही होगा, यानी सात्विक प्रकृति का होगा। ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं। कौबेर काया किसका प्रकार है, 88 ये विकल्प सही होगा, सात्विक प्रकृति का। इसे आप लोग मिलते जुलते प्रश्न हैं, अलग अलग तरह से पूछा जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सभी लोग ध्यान रखेंगे तभी आप जो है सही विकल्प वहाँ टिक करके एग्जाम्स में आएंगे। अगर आप में एक भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, गलत कर देते हैं, तो आप जो है माइनस मार्किंग में चले जाएंगे और आपको एक एक पॉइंट से पीछे कर दिया जाएगा, आप नौकरी से वंचित हो जाएंगे। गंधर्व काया किसका प्रकार है, 89 का सी सही होगा, सात्विक प्रकृति का। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे। गम्य काया किसका प्रकार है, सात्विक प्रकृति का है। इसे आप देख लेंगे, कोई भी पूछता है प्रकार तो उसमें सात्विक लगाएंगे तो ज़्यादातर आपके विकल्प सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे। ऋषि या आर्ष काया किसका प्रकार है, तो 91 का विकल्प भी सही होगा, सात्विक प्रकृति का। दयालु, क्षमा, सत्य, धर्म, आसक्ति, बुद्धि, ज्ञान, मेधा, स्मृति युक्त व्यक्ति किस प्रकृति के होते हैं।
प्रश्न नंबर 92 देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है जो विकल्प वो सात्विक प्रकृति के होते हैं, जो दयालु होगा, क्षमावान होगा, सत्य होगा, धर्मात्मा होगा और बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, मेधा शक्ति बहुत तीव्र होगी। वो कैसा व्यक्ति होगा? वो होगा सात्विक प्रकृति का। इसे आप लोग नोट कर लेंगे विद्यार्थी। 93 देखेंगे। आत्मबोध शक्ति से युक्त, आत्म संयम, सहिष्णुता, आदेश, दान वृत्ति, शौच, सदाचार गुणयुक्त व्यक्ति होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्योंकि आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, मनोस्वास्थ्य पढ़ रहे हैं, तो इसको जानना जरूरी है। 93 का बताइए विकल्प कौन सा सही होगा? तो ये भी होंगे सात्विक प्रवृत्ति के। असुर काया किसका प्रकार है? तो 94 का विकल्प कौन सा सही होगा? बी विकल्प, यानी राजसिक प्रकृति का जो है प्रकार होगा। आगे के प्रश्नों को देख लेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें अगर नहीं किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे। राक्षस काया किसका प्रकार है? राक्षस काया किसका प्रकार है? राजसिक प्रकृति। राजसिक प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वो राक्षस काया वाला होता है। सर्प काया किसका प्रकार है? 96 ये होगा तामसिक प्रकृति की जो है बात इसमें आएगी। ये तामसिक होते हैं सर्प काया वाले। और उसके बाद देख लेंगे 97 नंबर प्रश्न, महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। देखेंगे आदिग्नता, नास्तिकता, अधर्म से में अप्रकृत, बुद्धि का निरोध, ज्ञान अज्ञान, कार्य में मंदता, या किस प्रकृति का लक्षण है? 97 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये भी हो जाएगा तामसिक। ये सारे गुण तामसिक वालों के अंतर्गत आएगा। 98 प्रश्न देख लीजिए विद्यार्थी। 98 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आत्मा के संयोग से मन को कहा जाता है। आत्मा के संयोग से मन को कहा जाता है। 98 का ये विकल्प सही होगा प्रेरक। 99 देखेंगे। मन के गुण हैं। मन के गुण क्या हैं? तो आगुणत, एकत्व, ये दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए उपयुक्त दोनों सही होंगे, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 देख लेंगे, जो आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। मन के लक्षण हैं। मन के लक्षण क्या हैं? तो इसमें जो विकल्प दिया है, इंद्रिय विग्रहम, स्वानिग्रहम, स्वयं विचार और उपयुक्त सभी, यानी जो इसका डी विकल्प सही होगा वो मन के लक्षण होंगे। ये सारी चीज़ें मन में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने जो है मनोस्वास्थ्य परिचर्या, जो आयुर्वेद उपचारिका, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट ऑल इंडिया एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूँ। आप लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप देखिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहें।